नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल के दोष। हालांकि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पे भी हमने इनके दोषों के बारे में चर्चा की थी, कमियों की चर्चा की थी, मगर आपकी किताब में ये अलग से एक हेडिंग दिया गया है स्पेशल तौर पर। मैं जो भी हेडिंग्स आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब कुछ आपकी किताब से है, फर्स्ट ईयर की जो आपकी NCERT की बुक है, न्यू एडिशन है, तो अलग से हेडिंग दिया हुआ है रदरफोर्ड मॉडल के दोष। तो देखिए क्या क्या दोष हैं, एक एक करके ध्यान से देखते हैं। पहला दोष है रदरफोर्ड के अनुसार क्या था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। ये बिल्कुल सही, उन्होंने अपना जो प्रयोग किया था उसके आधार पर कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है भाई, चक्कर लगाते हैं, जो उन्होंने कहा हमने मान लिया। लेकिन क्या हुआ, अब दूसरा पॉइंट देखिए, परंतु विद्युत चुंबक के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि गतिमान आवेश, अगर आवेश क्यों बोल रहे हैं, गतिमान तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं इसलिए कह रहे हैं, आवेश क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार गतिमान आवेश लगातार विकिरण उत्सर्जित करता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो सिद्धांत है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे आके। तो उसका मानना है, वो कहता है कि भाई गतिमान आवेश अगर लगातार विकिरण उत्सर्जित करता है, अब कोई चीज़ लगातार विकिरण उत्सर्जित करेगी मतलब अपनी ऊर्जा खर्च करेगी, तो एक समय बाद उसकी ऊर्जा कम हो जानी चाहिए। इसमें आगे लिखा भी है कि इसका अर्थ ये है कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा खोते रहेंगे। भाई अगर विकिरण उत्सर्जित होगा, ऊर्जा बाहर निकलेगी, ऊर्जा उत्सर्जित होगी, और अंत में क्या होगा कि नाभिक में गिर जाएंगे। कौन? इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे और परमाणु क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। क्योंकि भैया रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, हमने मान लिया कि भाई ठीक है चक्कर लगाते हैं, परंतु विद्युत चुंबक के सिद्धांत ये कहता है कि गतिमान आवेश अगर लगातार चक्कर लगाएगा तो वो लगातार विकिरण भी उत्सर्जित करेगा, मतलब अपनी ऊर्जा खर्च भी करेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा खोते रहेंगे और जब ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो वो नाभिक में गिर जाएंगे और परमाणु क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता, परमाणु स्थिर रहते हैं। अगर परमाणु स्थिर नहीं रहते तो हमारे आसपास की दुनिया कैसे क्रिएट होती, परमाणु का स्थायित्व ही नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें थी रदरफोर्ड के मॉडल के दोष। और देखिए दाईं ओर कि रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए कि परमाणु विशेष तरंग दैर्ध्य पर ही प्रकाश क्यों उत्सर्जित करता है। ये प्रकाश का उत्सर्जन अभी हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ बस आप इसको केवल ऐसी याद रख लेना कि रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए कि भाई परमाणु जो है वो विशेष तरंग दैर्ध्य पर ही प्रकाश क्यों उत्सर्जित करता है, बाकी में क्यों नहीं करता, ये भी नहीं बता पाए। दूसरा, रदरफोर्ड हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम भी नहीं समझा पाए, अभी आएगा आपके चैप्टर में आगे दे रखा है। तो रदरफोर्ड हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम भी नहीं बता पाए। रदरफोर्ड के मॉडल में ऊर्जा के क्वांटाइजेशन का कोई सिद्धांत नहीं था। ठीक है, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ऊर्जा के बारे में और पढ़ेंगे डिटेल से अभी धीरे धीरे। तो रदरफोर्ड मॉडल के अंदर ऊर्जा के क्वांटाइजेशन का भी कोई सिद्धांत नहीं था। फिर अगली कमी, रदरफोर्ड नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में रहते हुए आखिर ऊर्जा क्यों नहीं उत्सर्जित करते, क्योंकि अगर उत्सर्जित करते हैं तो वो नाभिक में गिर जाने चाहिए थोड़ी देर के बाद, मगर ऐसा नहीं होता, इसका मतलब ऊर्जा उत्सर्जित नहीं हो रही। तो फिर रदरफोर्ड के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तो ये कुछ बातें थीं रदरफोर्ड मॉडल के दोष के बारे में। अगर कुछ और मुझे मिलेगा तो मैं और आपको बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी फिर वीडियो में अगली। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।